द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने से पहले ही अजीत पवार के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। अजीत पवार ने दरअसल ये सोचा था कि मैं चाचा से बगावत करके एनडीए का सहयोगी बन जाऊंगा तो केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, दबदबा कायम हो जाएगा। वैसे मंत्री भी बना दिए गए, लेकिन अब वो दबदबा उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं कई मुसीबतें एक साथ अजीत पवार पर आने वाली हैं। दरअसल आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अजीत पवार नहीं दिखा पाए, जबकि उनसे अच्छा परफॉर्मेंस शरद पवार का रहा। जबकि शरद पवार के पास पार्टी का निशान भी नहीं था, पार्टी का निशान अजीत पवार के पास था, लेकिन उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मंत्री भी ढंग से नहीं बनाया गया और जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि अजीत पवार कभी भी अपने आप को अलग कर सकते हैं, वो अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि ये अजीत पवार की आवाज़ नहीं, ये बीजेपी की तरफ से आवाज़ आ रही है कि वो अजीत पवार को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब जो नई मुसीबत अजीत पवार के सामने आने वाली, उस पर ज़रा हम चर्चा करते हैं। दरअसल जो नई मुसीबत है वो पार्टी को लेकर है, पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर है। देखिए, कहा जा रहा है कि अब एक के बाद एक उनका दिन खराब होता चला जा रहा है और बीजेपी भी उन्हें नहीं बचा पाएगी। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में जाने की वजह से ही उनकी हालत ख़राब हुई है और बीजेपी में जाने की वजह से वो डूब जाएंगे, ये लोग कह रहे हैं। अजीत पवार का वक्त आया ख़राब, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले छिन सकती है हाथ की घड़ी। सीधे कहा जा रहा है, हाथ की घड़ी छिन सकती, यानी चुनाव चिन्ह छिन सकता है। ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक उनके हाथ में जो मौके आए थे, जिन मौक़ों को तो भुनाया उस वक्त, लेकिन अब जो हालात पैदा हो रहे हैं वो अजीत पवार के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अजीत पवार का बड़ा नुकसान होने की संभावना भी साफ है। महाराष्ट्र में चाचा से बगावत कर एनसीपी के 2 टुकड़े करने वाले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का वक्त बड़ा ख़राब चल रहा है। ये आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। महायुति गठबंधन से सीटों की मांग को लेकर चल रही खटपट के बीच अजीत पवार को जल्द एक और बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चुनाव परिणाम ने जहां उनकी हैसियत भी दिखा दी, वहीं चाचा शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के बेहतरीन परिणाम ने शरद पवार को शक्तिशाली भी बना दिया है। खराब चुनाव परिणाम के बाद से एक के बाद एक मुसीबत झेल रहे अजीत पवार पर एक बड़ा संकट भी आन पड़ा है। ये नया संकट अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट से मिला नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी मानने वाले विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ शरद पवार की अपील पर अजीत पवार समेत उनके गुट के 40 विधायकों को तलब कर लिया है। अब आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर होने वाला है। शरद पवार की इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट पहले से ही अजीत पवार को समय दे चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार अपने गुट वाले एनसीपी और घड़ी चुनाव निशान पर दावेदारी नहीं साबित कर पाते हैं तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले या फिर विधानसभा चुनाव से पहले ही कह सकते हैं कि उनकी घड़ी जो है, जिनका चुनाव चिन्ह, वो छिन सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट वाली एनसीपी महज 1 सीट पर ही चुनाव जीत पाई। इतना ही नहीं, बारामती सीट पर अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को शरद पवार के सांसद बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा कर एक बड़ी चुनौती देने की बात कही, जिसमें अजीत पवार को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन सुप्रिया सुले की बारामती सीट समेत अन्य सीटों पर जीत शरद पवार के गुट के लिए मतलब शरद पवार के गुट की जीत ने शरद पवार के पावर को भी साबित कर दिया था। ये शरद पवार कमज़ोर नहीं है, शरद पवार की पावर आज भी उतनी है जितनी अजीत पवार की नहीं है। अजीत पवार भले युवाओं में थोड़ा फोकस अपने वोटर्स को कर लेते होंगे, युवा हैं और सरकार में है तो बड़े ही लोगों को अपनी तरफ खींचे, लेकिन जनता है जो सब जानती है, वो समझने लगती है कि हाँ, कौन हितैषी है, कौन सिर्फ अपना हित साध रहा है, कौन जनता का हित साध रहा है। शरद पवार को लेकर जो चर्चा चल रही थी, वो चर्चा जो है शरद पवार ने सीधे तौर पर खारिज भी कर दी और बता भी दिया कि भैया वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन हाँ, अजीत पवार के जो चुनाव चिन्ह को लेकर बड़ा दावा अजीत पवार बार बार कर रहे थे, अजीत पवार अपने आप को बड़ा वो समझ रहे थे कि नहीं, हाँ वो ही हैं जो कुछ हैं, तो वो अब शायद उनके हाथ से वो छिनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसको लेकर अलग तरीके की एक्स पर भी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अजीत पवार का आखिरकार क्या होगा, अजीत पवार बेचारे क्या करेंगे। उनको वो मतलब इस तरीके की बातें कही जा रही है जैसे सिंपैथी गेन वाली बात जो होती है कि अजीत पवार तो कहीं के नहीं रहे, बीजेपी जिसके साथ हाथ मिलाया वही उनके साथ है, क्योंकि बीजेपी भी देखती है कि पावर किसके पास है।
उस समय लग रहा था कि अजीत के पास पावर है, अजीत जो है पार्टी को लेकर आएंगे, उनका पूरा साथ दिया, लेकिन अब पता लगा कि असली पावर, असली वो कड़ी है वो तो है किसके पास, वो शरद पवार के पास है। और शायद यही वजह है कि अजीत पवार अब टिक नहीं पा रहे हैं और शरद पवार के सामने झुकते चले जा रहे हैं। आप समझिए कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अजीत पवार के सामने बड़ी मुसीबत अभी खड़ी होने वाली बाकी है। जो सुप्रीम कोर्ट में से जो नोटिस आया है उसके बाद तो कहा जा रहा है कि अजीत पवार अब क्या करेंगे। अब तो उनके सामने और भी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अभी तो शरद पवार ने सिर्फ एक, और चाचा जो शरद पवार है उनको ऐसे ही कोई चाणक्य तो कहता नहीं है, तो चाणक्य की भूमिका जो निभा रहे हैं वो अपने आप में समझ सकते हैं आप। देखिए, आज तक ने भी इस खबर को तरजीह दी थी, लिखा था कि अजीत पवार के कमज़ोर होते सियासी हाथों में ढीली पड़ती जा रही है घड़ी। यानी घड़ी चुनाव चिन्ह अब अजीत पवार से दूर होता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार जिस घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हम तो सब कुछ है, हमारे पास ही सब कुछ है, वो अब शरद पवार ने बताना शुरू कर दिया ना जनता आपके साथ है, और अब जब जनता आपके साथ नहीं है तो आपको चुनाव चिन्ह रखे जाने का भी कोई हक नहीं है। शरद पवार के खिलाफ बगावत के बाद अजीत पवार बड़े मजे में लग रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। सहयोगी तो छोड़ने ही लगे, बीजेपी की भी दिलचस्पी अब अजीत पवार में कम हो गई है और चुनावी पछाड़ के बाद शरद पवार अब कानूनी पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो अजीत पवार को पटखनी दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी मानने के लिए मतलब ये कैसे माने, इस पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और अजीत पवार और उनके 40 विधायकों से जवाब तलब किया है। ध्यान रहे, अजीत पवार घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल भी अदालत का आखिरी फैसला आने तक ही कर रहे हैं और अदालत के आदेश पर लोकसभा चुनाव में उनको मीडिया में विज्ञापन देकर लोगों को बताना भी पड़ा था। बेशक अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, बारामती लोकसभा सीट चुनाव हार कर भी उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी राज्यसभा पहुंच गई हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें संभलने का नाम नहीं ले रही हैं। बगावत के साथी भी साथ छोड़ने लगे और बीजेपी को भी अजीत पवार में पहले जैसी खास दिलचस्पी नहीं है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन। जिस प्रदर्शन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया था अजीत पवार पर कि लोकसभा चुनाव में अच्छा महाराष्ट्र में प्रदर्शन करेंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे हमारे साथ नहीं है, तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मिलकर हम एक सपोर्ट देंगे लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो नहीं मिला, जिसके बाद यह हार मिली। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो रहा वो भरोसेमंद का छिटक कर शरद पवार के खेमे में जाना। जिन पर अजीत पवार बहुत भरोसा कर रहे थे कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, अंत तक खड़े रहेंगे, वो सब शरद पवार के खेमे में चले गए। उनको लगा कि शरद पवार ही असली जो है एनसीपी हैं और यहाँ अजीत पवार के साथ रहकर तो कुछ दाल गलने वाली नहीं है, हम शरद पवार के पास ही जाते। इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा हुआ। अब असली एनसीपी के दावे पर कोर्ट में गर्म बहस भी हो सकती है और ये बहस अब आने वाले समय में अजीत पवार के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला करेगी, क्योंकि अगर अजीत पवार के पास से चुनाव चिन्ह भी छिन जाता है, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी नेगलेक्ट कर चुकी है और जनता वैसे भी नेगलेक्ट कर चुकी, लोकसभा चुनाव बता चुकी, तो अजीत पवार तो यही होगा कि वो कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना इधर के ना उधर के। तो ये समस्या उनके सामने आन खड़ी हुई है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी अब स्टैंड लेती हुई नज़र नहीं आएगी और अब जो कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद अजीत पवार का मुंह उतर जाएगा। तो क्या चाचा साथ देंगे या नहीं देंगे, ये वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल अजीत पवार का भविष्य बीजेपी के कारण गर्त में चला गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।